आइए जानते हैं चंगेज खान का पूरा इतिहास। चंगेज खान एक मंगोल शासक था। उसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। इतिहासकार मानते हैं कि चंगेज खान तेंग्री धर्म का भक्त था। वो अपने संगठन, शक्ति, बर्बरता और साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध हुआ। इससे पहले किसी भी जाति के व्यक्ति ने इतनी विजय यात्रा नहीं की थी। वो पूर्वोत्तर एशिया के कई घुमंतू जनजातियों को एकजुट करके सत्ता में आया। साम्राज्य की स्थापना के बाद चंगेज खान घोषणा करने के बाद उसने मंगोल आक्रमण करने शुरू किए, जिसने अधिकांश यूरेशिया पर विजय प्राप्त की। अपने जीवन काल में शुरू किए गए अभियान उसने ज्यादातर कराखितई, काकेशस, ख्वारज़मियाज़ा, पश्चिमी जिया और जीन राजवंशों के खिलाफ ही अभियान किया। मंगोल साम्राज्य ने मध्य एशिया और चीन के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया था। चंगेज खान की मृत्यु से पहले उसने ओगदेई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटों और पोते के बीच अपने साम्राज्य को बांट दिया। पश्चिमी जिया को हराने के बाद 1227 में उसका निधन हुआ। वो मंगोलिया में किसी न किसी कब्र में दफनाया गया। उसके वंशजों ने आधुनिक युग में चीन, कोरिया, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया के महत्वपूर्ण हिस्से पर विजय प्राप्त। बता दें कि इन आक्रमणों में से कई स्थानों पर स्थानीय आबादी को बड़े पैमाने पर उसने मार डाला। चंगेज खान और उसके साम्राज्य का स्थानीय इतिहास में एक भयावह रूप कहा जा सकता है। अपनी सैन्य उपलब्धियों से परे चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य को कई तरीकों से उन्नत किया। उसने मंगोल साम्राज्य की लेखन प्रणाली के रूप में उइघुर लिपि को अपनाने की घोषणा की। उसने मंगोल साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया और पूर्वोत्तर एशिया की अन्य जनजातियों को एकजुट किया। वर्तमान मंगोलियाई लोग उसे मंगोलिया के संस्थापक पिता के रूप में जानते हैं। यद्यपि अपने अभियानों की क्रूरता के लिए चंगेज खान को जाना जाता है। कई लोगों द्वारा एक नरसंहार शासक होने के लिए उसे माना जाता है, लेकिन चंगेज खान को सिल्क रोड को एक एकत्रीय राजनीतिक वातावरण के रूप में लाने का श्रेय दिया जाता है। ये रेशम मार्ग पूर्वोत्तर एशिया से मुस्लिम, दक्षिण पश्चिम एशिया और ईसाई यूरोप में संचार और व्यापार लेकर आया। इसी तरह सभी 3 सांस्कृतिक क्षेत्रों के क्षितिज का विस्तार हुआ। चंगेज खान के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उसका जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। चंगेज खान की दाईं हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। उसके 3 सगे भाई और 1 सगी बहन थी। 2 सौतेले भाई भी थे। उसका वास्तविक नाम तेमुजिन था। मंगोल भाषा में तेमुजिन का मतलब लोह कर्मी होता है। उसकी माता का नाम होयलन और पिता का नाम येसुजेई था, जो कियात काबिले का मुखिया था। येसुजी ने विरोधी काबिले को होयलन का अपहरण करके विवाह किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही येसुजेई की हत्या हो गई थी। इसके बाद तेमुजिन की मां ने बालक तेमुजिन और उसके सौतेले भाइयों बहनों का लालन पालन बहुत कठिनाई से किया। 12 साल की आयु में तेमुजिन की शादी फिरदौस के साथ हो गई। उसके बाद उसकी पत्नी बोरते का विवाह के बाद अपहरण कर लिया गया। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसने कई लड़ाइयां लड़ी। इन विकट परिस्थितियों में भी वो दोस्त बनाने में सक्षम रहा। उसका प्रथम मित्र था नवयुवक बोघुरुचु, जो आजीवन उसका विश्वस्त मित्र बना रहा। उसका सगा भाई जमुका भी उसका एक विश्वसनीय साथी था। तेमुजिन ने अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ ओंग खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की। आपको बता दें कि चंगेज खान ने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया और ख्वारिज्म के वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को कैस्पियन सागर की ओर खदेड़ दिया था, जहां 1220 में उसकी मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवर्नी हुआ, जो मंगोलों के आक्रमण से भयभीत होकर गजनी चला गया। चंगेज खान ने उसका पीछा किया और सिंधु नदी के तट पर उसको हरा दिया। जलालुद्दीन सिंधु नदी को पार कर भारत आ गया, जहाँ उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता की फरियाद की, लेकिन इल्तुतमिश ने शक्तिशाली चंगेज खान के भय से उसको सहायता नहीं दी। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, पर असह्य गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाइयों और उसके शमन निमित्तज्ञों के द्वारा अशुभ संकेतों के कारण वो जलालुद्दीन मंगवर्नी के विरुद्ध एक सैनिक टुकड़ी छोड़कर वापस आ गया। इस तरह भारत में उसके न आने से तत्काल भारत एक संभावित लूटपाट और विभत्स उत्पात से बच गया। अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्ध में बिताने के बाद सन
1927 में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये तो थी कहानी चंगेज खान की। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ये वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं।